आप में से भी कई सारे लोगों को लगता होगा कि एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करना बहुत इजी होता है एंड कहीं ना कहीं आप भी अपना एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हो। लेकिन अगर आप 2025 में एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब अगर आज के समय में मैं गूगल या यूट्यूब पे जाके सर्च करूंगा हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन तो सबसे पहला तरीका यहाँ पे दिखेगा ड्रॉप शिपिंग का। लेकिन क्या सच में ड्रॉप शिपिंग की मदद से पैसा कमाया जा सकता है? सो आज की इस वीडियो में मैं इसी चीज का जवाब आपको देने वाला हूं। एंड अगर आप अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हो तो इन गलतियों को कंप्लीटली अवॉइड करना, बिकॉज 95% लोगों का ड्रॉप शिपिंग बिजनेस फेल हो जाता है क्योंकि वो कभी भी इन गलतियों को अवॉइड नहीं करते हैं। एंड 2025 में ड्रॉप शिपिंग करने का तरीका कंप्लीटली चेंज हो चुका है। सो पहले हम लोग बात करेंगे उन सारी गलतियों के बारे में और फिर डिस्कस करेंगे कि कैसे आप 2025 में एक सक्सेसफुल ड्रॉप शिपिंग बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। अब अगर हम बात करें ड्रॉप शिपिंग बिजनेस की तो ये कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। आपको हमेशा प्रोडक्ट रिसर्च करते रहना होता है, किसी ना किसी नए प्रोडक्ट पे ट्राई करना होता है, गूगल एड्स में इन्वेस्ट करना होता है, रियल टाइम पे आपको फोटोग्राफी करवानी होती है। तो जब हमारे सारे एफर्ट्स अलाइन होते हैं तब हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल होता है। लेकिन इनिशियली बहुत सारे मिस्टेक्स लोग करते हैं जिसकी वजह से उनको रिटर्न नहीं मिलता है या जितना भी टाइम और पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं वो कंप्लीटली वेस्ट हो जाता है। अब देखो, सबसे पहली और बड़ी मिस्टेक जिसकी वजह से मुझे भी बहुत ज्यादा लॉस हुआ है और इवन ड्रॉप शिपिंग करने का मेरा रीजन भी वही था, वो है गेट क्विक मनी। अब अगर आप 2025 में एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस इसीलिए शुरू कर रहे हो ताकि आप जल्दी पैसा कमा पाओ तो आप बिल्कुल दूर रहना इस बिजनेस से, क्योंकि ये बिजनेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट बिजनेस है। जिस तरीके से हमें टाइम और पैसा अपने एक रेगुलर लोकल बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है उतना ही टाइम और पैसा हमें यहां पर भी इन्वेस्ट करना होगा। सो अगर आप इस माइंडसेट से आ रहे हो कि केवल ड्रॉप शिपिंग पर एक वेबसाइट बनाने से, फेसबुक एड चलाने से हमें प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाएगी तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। अगर आप गेट रिच या एक बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ इस बिजनेस में आओगे तो आपको निराशा ही मिलेगी और एट द एंड आपका बिजनेस फेल हो जाएगा एंड आप सबको यही चीज बोलोगे कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस बिल्कुल फेल हो जाता है। सेकंड और सबसे बड़ी मिस्टेक, चूजिंग अ रॉन्ग प्रोडक्ट। मैंने बहुत सारे ड्रॉप शिपर्स को देखा है, उनका ड्रॉप शिपिंग बिजनेस फेल होने का सबसे बड़ा रीजन होता है किसी भी गलत प्रोडक्ट पर स्टिक रहना या कोई भी एक गलत प्रोडक्ट के साथ काम करना। ऐसे में आपने कोई भी एक गलत प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया है और आप उस पर टाइम और पैसा इन्वेस्ट करते ही जा रहे हो तो आपका जो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस है वो एट द एंड फेल हो जाएगा। सो एक सही प्रोडक्ट के साथ काम करना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। एंड थर्ड और सबसे बड़ी मिस्टेक, पुअर वेबसाइट क्वालिटी। अब अगर हम बात करें 2020 की, 21 की, तब हमारी कोई भी वेबसाइट हो, किसी भी तरीके से उसके डिजाइन हो, प्रोडक्ट सेल होना इजी था। लेकिन 2025 जो है वो प्रोफेशनलिज्म का आ चुका है। अब अगर आपकी वेबसाइट प्रोफेशनल नहीं है, ऑप्टिमाइज नहीं है तो कोई भी उससे प्रोडक्ट परचेस करना नहीं चाहेगा। ऐसे में अगर आपकी वेबसाइट पे आप इंप्रूवमेंट नहीं करते हो, 2025 के अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट पे जितने भी लोग आएंगे वो बिना ऑर्डर प्लेस किए चले जाएंगे, जिससे हमारा कैक बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। सो ये चीज भी आपके बिजनेस को बहुत अफेक्ट कर सकती है। फोर्थ मिस्टेक, मार्केटिंग को बहुत बेसिक से नहीं समझना। अब अगर आपने सोचा है कि केवल फेसबुक एड्स सीखने से आपके पास सेल्स आ जाएगी तो आपको तो इस बिजनेस से बहुत दूर रहना चाहिए, बिकॉज ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में हमें बहुत सारी मार्केटिंग स्किल्स यूज करनी पड़ती है। एडवर्टीजमेंट लोगों को दिखाना बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे। तो ऐसे में अगर आप अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस शुरू कर रहे हो लेकिन आपको मार्केटिंग की ज्यादा नॉलेज नहीं है तो एट द एंड जब आप मार्केटिंग में इन्वेस्ट करोगे तब आपकी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, जिससे आपकी एट द एंड प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्रीज होगी और आपको सेल्स नहीं मिलेगी। तो जब तक आपको मार्केटिंग की अच्छी नॉलेज नहीं होती है, एटलीस्ट आप डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक ओवरव्यू नहीं लेते हो, तब तक आप अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू करने का बिल्कुल भी मत सोचना। तो जब भी आप अपना एक प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो या ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो हर प्लेटफॉर्म पर हर तरीके पे इंप्लीमेंट होती है। एंड अगर आप 2025 में अपना एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस सक्सेसफुली रन करना चाहते हो, प्रॉफिटेबल होकर रन करना चाहते हो तो ये जितनी भी मिस्टेक्स मैंने आपको बताई है इनको अवॉइड करना। अब अगर मैं बात करूं ऑनलाइन सेल्स की तो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एंड ऐसा नहीं है कि आप अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को स्केलेबल नहीं बना सकते। एवरीवन वांट्स टू बी स्टार्ट अ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, बट अगर आप अपने बिजनेस को थोड़ा अलग तरीके से करते हो, कुछ डिफरेंशिएटर अपने बिजनेस में लेकर आते हो तो आपको सेल्स मिलना 100% तय है। लेकिन अगर आपने अपनी स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट नहीं किया, आपने बहुत गलत तरीके से मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया, अपने प्रोडक्ट को अच्छे से फाइनेंस नहीं किया तो एट द एंड आपकी जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, आपका प्रोडक्ट का, आपकी मार्केटिंग का कॉस्ट पूरा वेस्ट होने वाला है। सो इन सभी मिस्टेक्स को अवॉइड करना। अगर आपको स्टिल किसी तरह की दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।